किस तरह की फिल्म तो डायरेक्टर बताएंगे, अजय चंदोक अच्छी तरह जानते हैं। हाँ, मैं मेरे कैरेक्टर के बारे में ज़रूर बताऊँगा। गोपी कैरेक्टर का नाम है और बहुत ही हंसमुख और अपनी ज़िंदगी लाइफ बहुत ही इंजॉय करके जीता है। कबड्डी खेलता है, एक्टिंग करता है और मजाक मस्ती, मतलब हर चीज़ में एकदम फुल्ली इंजॉयबल कैरेक्टर है। और एक पॉइंट पे दादाजी उसको कुछ कहते हैं कि भाई तेरा एक जुड़वा भाई है और माँ है और मैं चाहता हूँ कि उसको तो लिया और हम लोग एक साथ रहे। तो वो कैरेक्टर किस तरह से निकलता है और पूरा जो उसके अंदर कॉमेडी है, एक्शन है, ड्रामा है, मुझे बहुत मज़ा आया कैरेक्टर करते वक्त और मैंने बहुत इंजॉय किया। फिल्म के बारे में जैसे टाइटल है हे ब्रो, जुड़वा की कहानी है। दो जुड़वा में नॉर्मली जुड़वा जो होते हैं आइडेंटिकल होते हैं, शक्ल मिलती है, कॉम्प्लेक्शन मिलता है, वेट मिलता है, हाइट मिलती है। यहाँ कुछ भी नहीं मिलता है। एक एकदम सीरियस है, एक एकदम मशकरा है, कॉमेडी करता है, कुश्ती लड़ता है, अपना कबड्डी लड़ता है, तो उस टाइप का है। एंड मैं सिर्फ ये नहीं बोलूँगा कि ये सिर्फ कॉमेडी पिक्चर है, इसमें एक्शन है, इमोशन है, एक टोटल कंप्लीट फिल्म आप इसको बोल सकते हैं। इनफैक्ट एम सलीम जो राइटर है उन्होंने मुझे बहुत पहले सुनाई थी, लेकिन जब सुनाई थी तो कैरेक्टर कहाँ थे, एक्टर कौन था कि एक अपना हेल्दी मोटा एक अपना हीरो है, एक एकदम ऑपोजिट है, तो वैसा तो कोई कैरेक्टर था ही नहीं। फिर जिस दिन मैं और अपना गणेश जी मिले थे, बहुत पुराने दोस्त हम लोग, किसी और काम से मैं आया था इनके पास, तो बोला जी यार फिल्म शुरू करनी है, विधि जी को प्रोड्यूस करनी पिक्चर। वहाँ से हमने ये शुरू की। मेरे पास ये स्क्रिप्ट का एक थॉट था, तो मैंने सुना मेरा ये यूनिक थॉट, बिकॉज इनके सिवा वो रोल कर ही नहीं सकता कोई। फिर ये पिक्चर मतलब उस हिसाब से शुरू। मुझे बहुत अच्छा लगा जब मुझे स्क्रिप्ट अजय ने सुनाई और हमारा पुष्पा कृष्णा क्रिएशन बैनर जो है जिसमें स्वामी और एंजल ये सब फिल्में बनी, और मेरी वाइफ को विधि को था कि मैं अभी कुछ करूँगी, हमारी बेटी थोड़ी बड़ी हो गई। मेरा ठीक है, हम लोग करते पीके से वापस, और जब कोई अच्छा स्क्रिप्ट आएगा तो करेंगे। और जब मुझे अजय ने सुनाई हे ब्रो की कहानी, तो बोला अजय या तो तूने मतलब ढूंढ के लेके आया एग्जैक्ट, मतलब एक ऐसा 200 किलो का और 170 किलो का इंसान की कहानी, बोला उन्हें ये गणेश बहुत अच्छा लगेगा, अच्छा थॉट है। मैं ठीक है सुनाते हैं। तो मैं और विधि हम लोग बैठे और अजय ने और एम सलीम राइटर ने सुनाई कहानी। सुनाते सुनाते मुझे ये महसूस हुआ कि कहानी बहुत अच्छी है। एक होता है कि कॉमेडी फिल्म होती है जो विदाउट कहानी, आपको माइंड घर पे रख के आपको सिर्फ फिल्म कॉमेडी इंजॉय करना है, लेकिन ये फिल्म की कहानी बहुत अच्छी है। और इस फिल्म में कॉमेडी के अलावा एक्शन बहुत ज़्यादा है, कॉमेडी के अलावा इमोशंस बहुत अच्छे हैं, ड्रामा, फैमिली ड्रामा बहुत अच्छा है। तो टोटली में मैंने जब अजय ने मुझे पूरी कहानी नरेट की कि इस तरह होगा, इस तरह एक कैरेक्टर होगा, इस तरह, और ये करते करते मुझे ये पता चला कि हाँ मैं इस फिल्म में हीरो नहीं हूँ, क्योंकि मुझे हीरो नहीं करना था, मुझे एक मतलब अच्छा सा रोल करना था। और ये सपोर्टिंग मतलब ये जो रोल है वो मतलब सेंटर कैरेक्टर है, लेकिन बहुत कमाल का रोल है। इसमें मेरे साथ कोई अपोजिट में हीरोइन नहीं है या कोई रोमांस नहीं है, सब जो है फिल्म के हीरो मनिंदर और नुपुर है। मेरा भाई वाला कैरेक्टर है जो मुझे क्यूट सा प्यारा सा जो मुझे चाहिए था। गोपी कैरेक्टर ABCD में आपने देखा था, बच्चों ने किस तरह से प्यार किया मुझे, तो उस कहानी में मुझे वो चीज़ दिखी कि हाँ ये हे ब्रो में है, ये जो बच्चे बहुत पसंद करेंगे। फिर नाम पे आ गए, नाम क्या रखना है, बोला गोपी रखेंगे कि वो मेरे पिताजी का नाम है, और ABCD भी थी, गोपी बच्चों ने बहुत पसंद की थी। तो टोटली में कहानी बहुत अच्छी लगी, फिल्म अच्छी लगी। हाँ, लेकिन ये पता चला कि फिल्म एक्सपेंसिव बहुत है,
इसमें गाने हैं 5, इसमें एक्शन है, फाइटर्स है, ये है, डांसर। मैंने प्रोड्यूसर को कहा भैया यू आर द प्रोड्यूसर, यू वांट टू डिसाइड कि ये करना है कि नहीं करना है। बोला नहीं करना तो है, पुष्पा कृष्णा क्रिएशन को वापस लेके आना, मैं पूरी मेहनत करूँगी, जो चाहिए वो कोशिश करूँगी इस प्रोडक्शन में। तो दे बोथ डिसाइडेड एंड मूवी स्टार्ट। स्टार्टिंग में मेरे लिए भी फर्स्ट है ये, तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा जब मुझे दिनेश ने बोला कि ये आपको करना है, तो 2-3 दिन थोड़ा नींद भी नहीं आया कि स्टार्ट करना है तो मैं संभाल पाऊँगी नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ी ड्यूटी है कि कैसे हैंडल करना है प्रोडक्शन हाउस को कैसा। लेकिन फिर गणेश का सपोर्ट सब कुछ था साथ में, तो होता गया साथ में। फिर जब अजय जी और मैं बैठते थे तो इतने डांसर्स चाहिए, इतने मतलब अपना क्राउड चाहिए, फॉरनर डांसर्स चाहिए, कितना मतलब वो हम सब तय करके फिर उसके बाद मैं गणेश की सिर्फ हम ही लेती थी कि मैं ठीक कर रही तो बोलते ओके। फिर इस तरह से हम लोग करते गए और मैंने पूरी कोशिश की है कि जिसको जैसा चाहिए बेस्ट देने की। तो इस तरह से मैंने पूरा डे 1 से लेकर डे एंड तक उस सफ़र को कंप्लीट। मेरे लिए डिफ़िकल्ट बिल्कुल नहीं था, बिकॉज गणेश और मैं बहुत पुराने दोस्त थे। मेरे ख्याल 25 साल पुराने ये भाई साहब ग्रुप डांसर थे, मैं असिस्टेंट था, तो हम साथ में हम लोग ने ग्रो किया इंडस्ट्री में। और जब मैं डायरेक्टर बना, जो मेरी पिक्चरें थी गणेश ने गाने किए, तो आई वॉज वेरी कंफर्टेबल विथ हिम। ABC आई थी, ABC में इतना ज़्यादा इनकी एक्टिंग को लोगों ने पसंद किया है। और जब मैं शूट कर रहा था मुझे ऐसे लग ही नहीं रहा था कि मैं मतलब आप इनको न्यू कमर तो बोल ही नहीं सकते हो, बिकॉज बेसिकली इज सच अ गुड कोरियोग्राफर, और इनके एक्सप्रेशन वगैरह, तो ही इज़ सो कंफर्टेबल। अच्छा गाने कर चुके थे, ABC कर चुके थे, ही इज़ सो कंफर्टेबल कैमरे का, इज़ वेरी कैमरा फ्रेंडली एंड स्पॉन्टेनियस। तो मतलब मुझे तो ऐसा लगा ही नहीं कि कुछ अपना दिक्कत आई। इनको शायद आई होगी, बिकॉज भाई साहब बड़े कोरियोग्राफर हैं, ये इनका एक स्टाइल है आराम से आना, फिर खाना खाने का 1 घंटा सोते हैं, लेकिन वो मैंने ना सोने दिया। सुबह 6 बजे बुलाता था, 5 बजे बुलाता था, मेकअप करो, खड़े हो जाओ, तो उन्होंने किया। तो शायद इनके लिए थोड़ा सा फ्रेंडशिप टॉर्चर जो है हमारा एक मैंने टाइटल दे दिया था इनको, क्योंकि क्या मैं अभी अपने हिसाब से थोड़ा सा अभी मैं कोरियोग्राफी में एक टाइम पे आता हूँ, फिर लंच के बाद थोड़ा सोता हूँ, अपना रेस्ट करता हूँ। लेकिन यहाँ पे मेरे को बाकायदा सुबह 5 बजे बुलाया गया है, लंच के बाद आधा घंटे का ब्रेक दिया गया है, और मैं थक जाता था। एक सूरज की लास्ट किरण होती थी तब तक शूट होता था। बहुत सारा फिर मुझसे एक्शन कराया गया, बहुत सारा मुझे यहाँ पटका गया, मुझे मारा गया। फिर इस फिल्म में नए कोरियोग्राफर है राहुल संजीव, उन लोगों ने किया है, वो मेरे असिस्टेंट होकर उन्होंने भी बहुत डांस कराया। अजीब अजीब से मतलब लंदन से 6 बूटी डांसर मंगा, उनके बीच में खड़ा कर दिया। नॉर्मली इनको ये एक्टर्स को बुलाते थे अपना रिहर्सल के लिए, ये टाइम इनको बुलाया गया, आइए भाई रिहर्सल कीजिए। तो मैंने टोटली नाम दे दिया था फ्रेंडशिप का। हाय गाइस, माय नेम इज़ हनी फिलहाल। आपने मुझे पहले काफ़ी रियलिटी शोज़ में देखा होगा, एंड आई बीन अ मॉडल फॉर मैनी इयर्स। बहुत सारा काम किया है, बहुत सारे एड्स किए हैं कटरीना कैफ के साथ, करीना कपूर के साथ। आई एम श्योर यू मस्ट हैव सीन माय वर्क, बट दिस इज़ माय डेब्यू एंड आई एम मोस्ट एक्साइटेड टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एज एक्टर हनी फिलहाल। सो दिस इज़ माई जर्नी, इट बिगिन्स विद हे ब्रो। तो मैं बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हूँ और बहुत ही खुशी है, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर हे ब्रो। मेरा नाम मनिंदर है और ये मेरी 3rd फिल्म है। मेरी पहली फिल्म स्वामी थी, जो गणेश आचार्य जी की डायरेक्शनल डेब्यू थी। मेरी 2nd फिल्म आशुतोष गोवारिकर की खेरे हम जी जान से थी, और ये मेरी 3rd फिल्म है। सो मैंने जैसे बताया कि स्वामी मेरी फर्स्ट फिल्म थी, तो गणेश जी को मैं पिछले 7-8 साल से जानता हूँ, क्योंकि ही इज़ द वन हू गिव मी द फर्स्ट ब्रेक। तो पहली बार जब किसी को कोई ट्रस्ट करता है तो बहुत वैल्यू होती है उस आदमी के लिए, तो उतनी ही रिस्पेक्ट गणेश जी के लिए है। और जब इस फिल्म के लिए उन्होंने बुलाया तो कुछ ज़रूरत ही नहीं थी उनसे पूछने की, उन्होंने बस ये बोला मैं फिल्म स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि आप मुझे बता देना कब से शूटिंग में आ जाऊँगा। तो कहते पहले तो कहानी तो सुन ले। मैंने कहा कहानी क्या है? तो कहते हैं कि 2 जुड़वा भाइयों की कहानी है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा मेरा रोल है। कहते तू एक ब्रदर है उसमें। कहते हैं, मैंने कहते दूसरा भाई मैं हूँ। तो मैं 1 सेकंड के लिए हो गया कि जुड़वा भाई हैं और आप और मैं जुड़वा भाई के हम। तो मैंने कहा भाई आप पतले हो रहे हो या मैं मोटा हो रहा हूँ, मुझे बता दो, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा वही गाने का ट्विस्ट है, और हमारी जो टैगलाइन है ब्रो की, जुड़वा विद अ ट्विस्ट, वो यही ट्विस्ट है कि 2 भाई हैं, आइडेंटिकल नहीं हैं, और वही हमारा मेन खासियत थी। तो बस ये उन्होंने जब स्क्रिप्ट सुनाई तो
टोटल फन लाफ्टर राइड थी एकदम, तो आई गॉट वेरी एक्साइटेड। मैंने कहा चलो फिर जल्दी शूट करो, ये तो बहुत एक्साइटिंग है। सो वी स्टार्टेड हो एंड टुडे वी आर सिटिंग हियर फॉर द प्रमोशन ऑफ द फिल्म। गणेश जी के साथ तो मतलब मेरे लिए थोड़ा रोल चेंज हो गया, क्योंकि जब पहली बार मैंने उनके साथ काम किया था तब वो डायरेक्टर ऑफ द फिल्म थे और मैं एक्टर था, तो मैं वैसे ही बड़ा नर्वस था, मेरी पहली फिल्म थी, तो यू नो एक अलग ही वो जो लेवल हो जाता है। बट आफ्टर नोइंग फॉर 7-8 years आई नो द काइंड ऑफ कूल गाय ही इज, एंड दिस टाइम ही इज़ नॉट द डायरेक्टर, ही इज़ द एक्टर, ही इज़ द को एक्टर एक्चुअली, एंड वी आर प्लेइंग ब्रदर्स, एंड जिसमें जुड़वा है और मैं उन्हें उसमें मार भी रहा हूँ और मैं उन्हें बुली भी कर रहा हूँ और परेशान भी कर रहा हूँ और वो मुझे परेशान कर रहे हैं, तो थोड़ा टाइम लगा मुझे एडजस्ट होने में, बिकॉज फॉर गणेश जी लॉट ऑफ रिस्पेक्ट यू नो विच आई हैव फॉर हिम, तो वो ब्रेक करने में टाइम लग रहा था मुझे। बट फाइनली व्हेन इट हैपेंड देन वी वर जस्ट फ्लोइंग, बिकॉज ही हिमसेल्फ ही इज सच अ गुड एक्टर, आई थिंक ही ऑलवेज वांटेड टू बी एन एक्टर, बिकॉज वो उनके अंदर वो चीज़ है। तो बड़ी बहुत मस्ती और बहुत मज़े से हमने किया, और बेस्ट पार्ट ये थी कि जो हमारी फिल्म की जो शूट है वो गाने से शुरू हुई है। So DJ मेरा गाना बजा दे, that was the first day of shoot, 9th May we started shooting. So till the time the talks were happening, everything was going on, I was just figuring out कि भाई you know क्या फिल्म बन रही है, ठीक है ऐसा सेटअप है। But DJ with almost like 500 crowd and 200 dancers around, I entered the set my first time और मैं ऐसे देख के numb हो गया था, because it was massive. And I was not expecting that, you know, first day of the shoot and so many people standing for you, and you know, and जो एक होता है ना कि भाई you enter and everybody is like अच्छा हीरो आ गया, and I was just wondering अरे मतलब okay this is happening for good. So it was really exciting the way it started, और उसके बाद 9th में से जो kick start हुई अपनी फिल्म, we wrapped up in like 45-50 days, and फिर तो वो जॉय राइड थी पूरी, मतलब it's still happening, it's still I'm living a dream, you know, even after the जब शूटिंग चल रही होती थी DJ की, मेरा जब पैकअप हो जाता था, नूपुर के शॉट्स चल रहे होते थे, आई वॉज स्टिल देयर ऑन द सेट जस्ट टू एंजॉय द होल एक्सपीरियंस, यू नो, आई वांट टू लिव इट टू द फुलेस्ट। एंड अगेन दिस लॉट ऑफ एक्शन इन द फिल्म विच आई लव डूइंग इट, अब्बास सलीम मुगल हैज डन द एक्शन, एंड it was so entertaining and thrilling to do those action sequences. So it's been a fun ride till now, and I just hope, you know, it just turns out in a good result for us. I would say that it's been an incredible journey. शुरुआत से लेके अब तक, क्योंकि मेरी पहली फिल्म है और जितने भी चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस किए दे आर फॉर द फर्स्ट टाइम, तो मैं कहूँगी सारे जितने भी मोमेंट्स मैंने सेट पे बिताए हैं वो सारे मेरे लिए बहुत 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 कीमती हैं। और मैं आपसे वो मोमेंट शेयर करना चाहूँगी कि जब मुझे फिल्म मिली थी, जब मैं ऑडिशन के लिए गई थी, तो मैंने देखा था कि मास्टर जी खुद, गणेश आचार्य खुद बैठे हैं ऑडिशन लेने के लिए, तो तभी मुझे पता चल गया था कि कितनी इंपॉर्टेंट फिल्म है इनके लिए। It's like a baby to him, and it's the same for me because it's my first film. And I would say कि 9th May को हमारा शूट स्टार्ट हुआ था, वो मेरा पहला गाना मैंने शूट किया था। I faced the camera for the first time, and like I always say in all of my interviews that I entered the set and then I realized that, you know, I'm doing a film. So I went numb, totally numb. I stood there for I guess 5 minutes right there, and I saw the set, and it was huge. It was massive, and I couldn't hear anything but a vague voice, and it said heroine aa gayi. And then I realized, oh my god, you know, my dream has come true. I am actually a heroine, I am playing the lead in the film. And that time I realized ki what responsibility is on my shoulder right now. And then I stepped on the stage, and I listened to that voice, and I actually saw so many dancers, they are standing there for me. They all are waiting there for me, and I realized that you know, that day the camera will be rolling for me. So that moment was the golden moment of my life. And then to work with Ganesh Acharya is a treat to me, because you know, he's very down to earth. He's just like a kid, you know, always curious. You can see from his eyes, he's always curious, he's always inventing things on the sets. So it's been great to work with him, and seeing him as an actor, you actually learn a lot. So yes, I have learned a lot, and I guess this film has actually given me a thing, you know, you have to actually learn. So my journey of learning has also started from this film only, and that's it. I guess it's been an incredible journey and incredible start. I guess you couldn't ask for more for your first film, and that's it. Okay, I guess it was both, mixture of both.
Because when you are provided with the first chance in your life, when you are provided with the platform कि आपको पहली बार कोई मूवी मिल रही है, आपका ड्रीम कम ट्रू, यू नो, इट्स कमिंग ट्रू, योर ड्रीम इज़ कमिंग ट्रू, तो आपको बहुत अच्छा लगता है, आपको बहुत, आपकी लाइफ एक्चुअली ईजी हो जाती है, बिकॉज दिस इज़ वॉट यू वर वेटिंग फॉर, और आपको आखिर में वो चीज़ मिली है. बट साथ के साथ ये बहुत चैलेंजिंग होता है, क्योंकि आप पहली बार कुछ करना चाह रहे हो, आपको ऑडियंस कैसे पसंद करेगी, आपको किस तरह डायरेक्टर और यू नो आपको किस तरह पसंद करेंगे, आपको कितना, आपके ऊपर एक्चुअली इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि आपको परफॉर्म करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. बट आई गेस आपके ऊपर प्रेशर होना चाहिए, बिकॉज यू नो आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन हु टेंड्स टू परफॉर्म वेल व्हेन यू आर अंडर प्रेशर. मैं यही कहूँगा कि जिस तरीके से आप लोगों ने हमारे ट्रेलर को अप्रिशिएट किया है, जिस तरीके से आप लोगों ने हमारे सॉन्ग्स को अप्रिशिएट किया है, बिरजू को गाना बजा दे, you know, the love which you have shown till now, we just want the same thing to be shown to the film also, because yes, we have put a lot of hard work, a lot of effort, a lot of love, sweat in this, and we can assure you this कि आप लोगों को फुल पैसा वसूल एंटरटेनमेंट मिलने वाला है. आप अपनी फैमिली के साथ जाइए, फ्रेंड्स के साथ जाइए, गर्लफ्रेंड के साथ, गर्लफ्रेंड्स के साथ, जिसको लेके जाना है जाओ, लेकिन मज़ा आने वाला है, ये गारंटी है. तो मसाला एंटरटेनर जो बहुत टाइम से दोनों लोग मिस करते हैं, बिकॉज अपनी इंडियन जो फिल्म्स होती हैं, इट इज़ अबाउट एंटरटेनमेंट, इट्स अबाउट द सॉन्ग, रोमांस एंड comedy and everything, emotions and everything. So you will get everything in the film, and I'm sure when you walk out of the theater, you will be satisfied and happy for sure. So please go watch Hey Bro 27 Feb, and you will have a great time.